ऐसे ही भगवान ने इस बॉडी दी है ना, उसको खोलने मत देना। अगर एक बार खुल गई तो चलेगी, लेकिन प्रॉपर नहीं चलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भगवान को लाख लाख उपकार देता हूं कि अगर हम गाड़ी खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक मैनुअल कार्ड आता है। देखा है आपने? मैनुअल कार्ड में लिखा है उसका इंजन ऑयल कब बदलना है, उसकी सर्विस कब करनी है। आता है नहीं आता? मोबाइल लेते तो उसके साथ भी कार्ड आता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल कार्ड आता है, उसको कैसे चलाया जाए। मैं भगवान को लाख लाख उपकार देता हूं कि एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे को कैसे चलाया जाए उसके लिए साथ में मैनुअल कार्ड नहीं देता। हेलो, जन्म के समय मैनुअल कार्ड आता है क्या? नहीं। क्या कहते भगवान? तेरे हिसाब से चल, तुझे जैसा चलना ऐसा चल। लेकिन हम कैसे चलते हैं? हम ऐसे गलत तरीके से चलते हैं, गलत खान पान खाते हैं और बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं और भगवान ने मैनुअल कार्ड नहीं दिया, हम डॉक्टर से मैनुअल कार्ड लाते हैं। कहां से? और डॉक्टर साहब लिख के देते हैं। अब उसको लंबी मुसाफरी करना मना है, अब उसको किसी की शादी में जाना मना है। हेलो, उसको बोझ उठाना मना है, उसको कमर से मुड़ना मना है, उसको नीचे बैठना मना है, चेयर पर ही बैठना है। और घर पे एक टॉयलेट बना दो, इंग्लिश टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट। हेलो, कहां से लाए? भगवान ने नहीं दिया, डॉक्टर से लेकर आए। मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि तीन चीज हम बदल नहीं सकते। देखिए, तीन हम बदल नहीं सकते, इसको बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज होने वाली है, यूज होती है, और रोज सुबह में जाकर खरीदते हैं, रोज खत्म करते हैं और फिर रोज सुबह में खरीदने जाते हैं, और उसमें कहीं जहर है, उसमें कहीं डुप्लीकेट है, वहां कहीं मिलावट है। उसको तो बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? जो हमारे परिवार को धीरे धीरे धीमे धीमे जहर दे रहा है। मैं आज बात कर रहा हूं आरसीएम के हर प्रोडक्ट की, आरसीएम की प्रोडक्ट बदलने की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आरसीएम की टूथपेस्ट, यहां फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है हमारी आरसीएम की दोनों। हेलो, फ्लोराइड फ्री, ये समझना बहुत जरूरी है। आज के गुजरात के न्यूज़पेपर में है, भारत के जल में, पानी में फ्लोराइड आ चुका है, गवर्नमेंट चिंतित है, और हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं टूथपेस्ट बदलने की, मैं बात कर रहा हूं आरसीएम की चाय बदलने की। मार्केट की चाय आती है, कितनी मिलावट होती है। आरसीएम की शुद्ध चाय मिलती है, बिना प्रिजर्वेटिव से मिलती है। मैं चाय बदलने की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आरसीएम का खाने का तेल बदलने की बात कर रहा हूं। मैं किडनी बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरसीएम का तेल बदलने की बात कर रहा हूं, किडनी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हॉस्पिटल बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल खाने का तेल बदलने की बात कर रहा हूं। हेलो, बदल सकते नहीं बदल सकते? इतना ही नहीं, कैसा तेल है पता है आपको? इस तेल के अंदर यहां लिखा है, शायद आपको नजर नहीं आएगा, मैंने आज बड़ा नहीं किया, देखने वाली चीज है। इसमें लिखा है, आप तेल लेके जाना घर पे, देखना, यूरोपियन फूड सेफ्टी GE3MCPD। हेलो, यानी कि विदेश में ऐसा तेल ही खाया जाता है जो भारत में एक भी तेल के ऊपर ऐसा मार्का नहीं है, केवल आरसीएम के राइस ब्रांड ऑयल पर। और उसी के कारण हमारे देश में इसको इतना अवार्ड मिल चुका है, इतना। उसमें सबसे पहले मनमोहन सिंह ने अवार्ड दिया, दूसरा अवार्ड दिया दीनसा पटेल, तीसरा अवार्ड दिया जेपी नड्डा, इसके बाद प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम, और ये अवार्ड है ना, इंटरनेशनल अवार्ड है। इंटरनेशनल में बड़ा करके दिखाता हूं, इंटरनेशनल हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, एशिया का टॉप क्वालिटी ब्रांड का अवार्ड मिला। मैं वर्ल्ड क्लास कुकिंग ऑयल, वर्ल्ड क्लास तेल की बात कर रहा हूं। तेल बदलो, हॉस्पिटल नहीं बदलो, दवा नहीं बदलो, किडनी नहीं बदलो, केवल तेल बदलो, आरसीएम का सामान बदलो। बदल सकते हैं?
और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का कोई आशिक नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सर कि इन सभी ने अवार्ड दिया, 2007 में दिया, 2011 में दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कहा नहीं कि अवार्ड हम दे रहे हैं, भारत को ये तेल खाना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन दीर्घ दृष्टि देखिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है, खेती होती है, पैड़ी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। सोचिए, दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को कहा कि स्वास्थ्य वर्धक तेल है और ये विदेश चला जाता है, और हमारा देश अभी सोच रहा है क्या चोखा में तेल है, चावल में तेल है। हेलो, इतना अवार्ड मिला है, मोदी ने कह दिया कि विदेश आ रहा है तेल, हमें रोकना है इस तेल को, हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाना है। हेलो, और इसकी भागीदारी है, समझना है, इसकी भागीदारी है हमारी। चलिए, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, एक जमाना था, क्यों सामान बदलना है, बदलने का कारण भी होना चाहिए, बदलना चाहिए या नहीं। एक जमाना था आज से 30-35 साल पहले, या जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। चलो, मैं 4-5 लोगों को पूछता हूँ। पहले मेरा मतलब आप कितने भाई बहन है? 5। ओके, आप कितने भाई बहन है? 5। 3 आप कितने भाई बहन है? 3 से ऊपर भाई बहन जितने वो ऊपर हाथ करेंगे, 3 से ऊपर। हाँ, आप नजर करोगे तो सबकी उम्र 50 से ऊपर होगी। कितनी होगी? क्यों पता है? एक समय था, एक जमाना था कि जब पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं तो 3 से शुरुआत होती है। कहां से भाई? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हेलो, क्यों? क्योंकि कहावत थी 100 रुपये, गुजराती में, हिंदी में कैसे बोलते मुझे पता नहीं, 100 रुपये रुपया वाला नहीं, एक दिकरा वाला नहीं। हेलो, बात सही है? एक दिकरा वाला नहीं, 3-4 होना चाहिए, 3-4 होना चाहिए। कितना भाई? क्यों? क्योंकि अगर एक को कुछ हो गया ना, अभी भी 2 है। हेलो, अभी भी 2 है, ये जमाना था हमारा। लेकिन पता नहीं लास्ट 10, 15, 20 साल से एक फैशन चली है, हम 2, पहले थे हमारे 2, अब नहीं। अब क्या कहते हैं? हम 2 हमारे 1। लेकिन अब तो नया क्रेज चल रहा है, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, फैशन चल रही है भाई। आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, थोड़ा दुख की बात है, दर्द की बात है, जिसको भगवान ने अगर बच्चा नहीं दिया ना, वो पहले से मजबूत है कि दिया ही नहीं है। लेकिन जिसको 1 दिया है, 1, और 15-20 साल तक पढ़ाई करने के बाद कोई ऐसी बीमारी हो जाए या कुछ कारण से इस दुनिया छोड़ दे, तो एक ही बच्चा है और इस दुनिया छोड़कर चला गया, किसके आधार पे जिएंगे? किसके लिए जिएंगे? किसके लिए काम करेंगे? मुझे बताइए। और कभी कभी ऐसी कोई घटना बन जाती है तो ये विभाग तो थोड़ा मजबूत है, पुरुष, जेंट्स, 15-20 साल के बाद उसका क्रियाक्रम खत्म होने के बाद थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, बाहर जाके पान मावा मसाला फाकी खाकर खुश हो जाएंगे। लेकिन ये लेडीज विभाग ऐसा है, 6 महीने तक अगर कोई मुंह में अनाज भी देगा ना तो भी झेल लगेगा। बात सही है गलत है? एक है। आज हमें सामान बदलना है। क्यों बदलना है? दूसरा कारण, हिंदुस्तान में आज हाई कोर्ट ने माना कि खानगी हॉस्पिटल मरीजों को पैसा लूटने का एटीएम मांगते हैं। हेलो, आज हॉस्पिटल जाओ ना, 50,000 से नीचे आप बाहर नहीं आ पाओगे। बात सही है गलत है? क्या करना चाहते हैं हम? आज देश में कोई जुगारी बना रहा है, कोई व्यसनी बना रहा है, कोई लूट रहा है और आसिम आपको बचा रहा है।
हमारा और स्वास्थ्य बिगड़ने का 3 कारण है, कलर, केमिकल और एसेंस है।